आज सुबह से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान खूब चर्चा में है और इसको और ज्यादा हवा दी है पप्पू यादव ने, जिसके बाद वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। आग में घी डालने का काम किया है पप्पू यादव ने। हालांकि गिरिराज सिंह का यह बयान दिसंबर का है, लेकिन अब विवाद बना हुआ है। हमें एक चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा, जजा सुअर रहते वहां कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान ने हंगामा मचा दिया है। बयान महीने भर पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। दरअसल मंत्री जी 10 दिसंबर को बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में थे और उनके साथ मंच पर स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता भी मौजूद थे। गिरिराज सिंह ने बिहार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता को भाई कहकर संबोधित किया और ये बयान दे डाला। गाय के मंत्री, मछली के मंत्री, दूध के मंत्री, अंडा बकरी जत्ते कहो, हमें एक चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा, जजा सुअर रहते वहां कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है, तो हमरा सुअर कुछ दिला दिया, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमारे परिवार के लिए ठीक होता है। गिरिराज सिंह के इस बयान को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लपक लिया। पप्पू ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिस पर विवाद हो गया। गिरिराज सिंह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पप्पू ने लिखा कि काम न धाम, बस कीचड़ में लेटना है इनका काम। देखिए, मैंने कोई नाम नहीं दिया है, उन्होंने खुद कहा कि मैं सुअर पालूंगा ताकि एक धर्म के लोग हमारे पास न आए। तो हमेशा वो गंदगी में, कीचड़ में ही अपनी लाइफ देखना चाहते। कभी भी वो बिहार के 13 करोड़ लोगों के प्रगति के बारे में कोई बात ही नहीं करते। हमेशा उनका आधार नफरत का रहता है। तो हमको लगा वो ऐसे ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए जब वो खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं सुअर पालूंगा, तो मैंने कहा तब नामांकन भी आप चेंज कर लीजिए, पूरा आप शरीरे में लेप लीजिए ताकि दूर से हवा भी क्रॉस नहीं करे। पप्पू यादव के इस राजनीतिक वार पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, यानी सुअर पर जो सियासत शुरू हुई उसमें बिहार के 2 नेता अब आमने सामने हैं। देखिए, मैंने कोई नाम नहीं दिया है, उन्होंने खुद कहा कि मैं सुअर पालूंगा ताकि एक धर्म के लोग हमारे पास न आए। दुर्भाग्य होगा तभी न मैं ऐसे कर्महीन लोगों के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं जिसका अपना ठिकाना नहीं और दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहा है। उनको अपना पता है कि लोग क्या, ये तो हमको गाली दिए हैं, उनको कितना सर्टिफिकेट पब्लिक देती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में महागठबंधन पर लगातार हमलावर रहते हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के विरोध में मुखर होकर बोलते हैं। तो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उस पर बिहार के विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस और आरजेडी ने क्या कहा। बिहार के नॉन परफॉर्मिंग केंद्रीय मंत्रियों के फहरिस्त में नंबर 1 गिरिराज सिंह जी अक्सर ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं और पप्पू यादव जी भी उन पे उनके ही भाषा में जवाब दे दिए हैं। तो ऐसे में ये देखना है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया है। बिहार में नौजवानों के नौकरी और रोजगार के सिलसिले में आप कोई बात क्यों नहीं करते हैं? आप जब भी बात करते हैं तो अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, नफरत वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। और आप जिस तरह से नफरत और नफरत की भाषा बोलते हैं
ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने भारत के संविधान की शपथ ली है। कल 14 जनवरी है, यानी मकर संक्रांति का दिन, और इस मौके पर सियासत जो है बिहार की, उसमें एक बदलाव देखने को मिला। अपने परिवार और पार्टी से बेदखल तेज प्रताप यादव आज सत्ता पक्ष की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंच गए। वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए, जिसके बाद सियासत बिहार की गर्म हो गई। इस तस्वीर को मकर संक्रांति के मौके पर एक संकेत माना जा रहा है। आरजेडी से निकलकर अलग पार्टी बनाने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप बिहार के डिप्टी सीएम के घर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर देख रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव इस वक्त पहुंचे हैं उनके दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में। और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से विजय सिन्हा को अपने आवास पर होने वाले दही चूड़ा भोज का भी आमंत्रण दिया है, कल उनके आवास पर ये आमंत्रण होना है। और आज वो खुद पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर। डिप्टी सीएम जी का न्योता हमने स्वीकार किया और चूड़ा दही के भोज में यहाँ हम लोग यहाँ चूड़ा दही खाने के लिए आए। अपना नया साल का शुरुआत करने के लिए आ गए हैं। साथ में हमने भी चूड़ा दही का भोज कल आयोजन किया है, सर आएंगे उसमें। बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। तेज प्रताप को सर कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। वो अभी क्यों बताना? कल तेजस्वी आ रहे हैं तेज प्रताप जी आपके भोज में। लेकिन तेज प्रताप यादव की दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, नए साल की शुरुआत करने आए हैं। दूसरी बात, भविष्य की राजनीति पर वो कहते हैं आपको पता चल जाएगा, अभी क्यों बताना है। दरअसल तेज प्रताप यादव के आवास पर 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन है, जिसके लिए उन्होंने सत्ता पक्ष के बाकी नेताओं के अलावा अपने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी समेत पूरे परिवार को न्योता दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेज प्रताप की पार्टी से पहले आज जो तस्वीर दिखी है वो एक झांकी है? दरअसल मकर संक्रांति पर चूड़ा दही की पार्टी बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चित है। चूड़ा और दही के इस आयोजन से नए सियासी संकेतों का भी पता चलता है। हो सकता है तेज प्रताप को लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर मिले। कुछ और खबरों पर अब नजर। 8 से 10 मिनट में डिलीवरी करने वाली कंपनियां अब ऐसा नहीं कर सकेंगी। केंद्रीय मंत्री सरकार के दावे के बाद, दखल के बाद ऐसा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सरकार ने कह दिया है कि वो अपने ऐप से ये दावे सारे हटा दें। वैसे इस वजह से डिलीवरी करने वालों को बेमतलब दबाव भी पड़ रहा था और उसका हादसे का खतरा भी उन पर बढ़ता जा रहा था। शहरों की भीड़ भरी सड़कों के बीच तेजी से भागते इन बाइकरों की जिंदगी शायद अब कुछ आसान हो। ये वो लोग हैं जो ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो या ज़ोमैटो जैसी कंपनियों के लिए फूड डिलीवरी का काम करते हैं। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाने का दावा करती हैं और इस दावे की कीमत कई बार इन डिलीवरी करने वालों को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। श्रम मंत्रालय ने ये हड़बड़ी रोकने के लिए बड़ी पहल की है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कई कंपनियों से बात की। इनमें ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो आदि प्रमुख हैं। उनसे कहा कि वो अपने यहाँ से 10 मिनट में डिलीवरी का विकल्प हटाएं। कंपनियों ने उनकी ये बात मान ली है। क्विक कॉमर्स के जरिए 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सरकार के इस फैसले से जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं
उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जो भुगतना पड़ रहा था, उससे उन्हें निजात मिलेगी। सरकार के इस बेहद अहम फैसले के पहले एनडीटीवी ने ऐसे गिग वर्करों की हालात पर एक मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के कुछ ही दिन के भीतर सरकार की ये पहल सामने आई थी। इसी दौरान 31 दिसंबर को देश भर में गिग वर्करों ने हड़ताल भी की थी। उनकी मांग थी कि उनको कामकाज का सुरक्षित माहौल मिले। इत्तफाक से आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने सोमवार को ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय बनकर उनकी परेशानी समझने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं केंद्र सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाने के लिए दखल दिया। जब राइडर की टी शर्ट या जैकेट पर 10 मिनट छपे होते हैं और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता रहता है तो दबाव बहुत ज्यादा और खतरनाक होता है। इससे सड़क पर चलने वालों की और डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। आज देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन सब के लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। गिग वर्कर्स ने केंद्र सरकार के इस दखल पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब उन्हें ऐसी जानलेवा हड़बड़ी से निजात मिलेगी। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने गिग कामगारों की सुरक्षा और उनके भविष्य की अनिश्चितता खत्म करने के लिए कई नीतियों का ऐलान किया है। अब 10 मिनट की जानलेवा डिलीवरी की शर्त हटाने का काम इन कामगारों की जिंदगी आसान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।